अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जे मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ log e 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स। ये जो अपने क्या है पूरा नंबर में है, एट एक्स इक्वल टू पाई 4 पे अपने वैल्यू निकालना है। अपन क्या करते हैं, सिर्फ इसका वैल्यू निकालते हैं, बाद में अपने log 2 चिपका देंगे, निकाल सकते हैं इसका। तो इसका मतलब अपने क्या है, डी अपॉन डी एक्स, और इसके अपने पावर, इसको अपने वाई मान लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दे, क्या इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहां से अपने इसको क्या मानते हैं, y इक्वल टू अपने लिख लेते हैं log, और इसको अपने डिफरेंशिएट कर देते हैं। जैसे अपने y इक्वल टू log, बेस में अपने क्या रहेगा cos x, और ऊपर अपने किस तरह देगा cos x के बराबर है। बेस चेंज प्रॉपर्टी से इसमें अपने बेस चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ या ना, पहले इतना बताइए। बेस चेंज प्रॉपर्टी से इसमें बेस चेंज कर सकते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाने से पहले आप ये ध्यान देखिए कि यहाँ पर अपने ई है, तो बेस ई लीजिए, कुछ भी बेस ले सकते हैं। तो इसको अपने बेस चेंज प्रॉपर्टी से हम बेस चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएगा ln cosec x, और अपॉन में अपने किसके बराबर दे रखा है, तो ln cosec x, और अपॉन में अपने ये आ जाएंगे ln cos x के बराबर। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस cosec x को क्या लिखा जा सकता है, तो cosec x को लिखा जा सकता है क्या, sin x की पावर में -1। तो यहां से अपने क्या कीजिए, ln sin x, और इनकी पावर में अपने -1 लिख दीजिए, क्योंकि cosec x का डिफरेंशियल अलग ही टाइप का होता है। तो sin x अपने लिखा जा सकता है, जब लिखा जा सकता है तो अपने ln cos x बराबर ln मतलब बेस ही, तो ये अपने -1 बाहर आ जाएगा, तो ये अपने आ जाएंगे ln sin x, और अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे बताइए, तो ये आ गया अपने ln cos x के बराबर। यहां तक ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसमें किसी को दिक्कत परेशानी, हमारे हिसाब से किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अपने बेस चेंज प्रॉपर्टी से अपने बेस चेंज कर लिए। यहां से अपने y जो आ गया वो अपने आ जाएंगे माइनस टाइम्स ln sin x, और अपॉन में अपने किसके बराबर, तो cosec ln cos x, ln cos x के बराबर। हाँ या ना, इसका अपने डेरिवेटिव कर लीजिए, तो dy अपॉन dx बताइए, dy अपॉन dx अपने किस तरह आ जाएंगे, तो डिनोमिनेटर का अपने के पास होल स्क्वायर, यही होते हैं अपने पास dy अपॉन dx, डिनोमिनेटर का अपने के पास होल स्क्वायर। बताइए डिनोमिनेटर अपने पास क्या है, ln cos x, तो यह अपने पास ln cos x, और इन पूरे का होल स्क्वायर, लेकिन बाहर माइनस साइन है, माइनस साइन रहने दीजिए। और अपने के पास नॉमिनेटर का डेरिवेटिव, अपने पास किसके बराबर होता है, ये तो ln cos x अपने पास एज इट इज आ जाएगा, और इनटू नॉमिनेटर का डेरिवेटिव, तो नॉमिनेटर का जैसे डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ गया 1 अपॉन साइन x, हाँ या ना, और इनटू में साइन x का डेरिवेटिव, तो अपने पास cos x बराबर x का डेरिवेटिव तो x। अब यहां पर अपने पास माइनस टाइम्स किसके बराबर, तो डिनोमिनेटर एज इट इज है, डिनोमिनेटर का डिफरेंस है नॉमिनेटर एज इट इज, तो माइनस टाइम्स ln sin x, आगे बताइए इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन किसके बराबर जाएंगे, तो cos x, और cos x का डिफरेंस अपने पास माइनस साइन x होता है, तो साइन x यहां पर लिखते हैं, इसको अपने पास प्लस बना देते हैं। हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं चाहिए, ये अपने पास इसके बराबर आ गया। अब यहां से अपने पास क्या कर रहा है कि dy अपॉन dx एट x इक्वल टू कहां पर चाहिए, तो x इक्वल टू अपने पास π/4। ठीक है, ऊपर से देख लीजिए π/4 पे अपने पास वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसलिए अपने पास यहीं पर वैल्यू चिपका दे रहे हैं, क्योंकि अपने पास इधर x है ही नहीं, तो इसी में अपने पास डायरेक्ट वैल्यू चिपकाएंगे, dy/dx निकालेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो जैसे अपने पास क्या देंगे, माइनस टाइम्स, ये माइनस लिखना ना भूलिए, जैसे ही x इक्वल टू π/4 यहां पर चिपकाइएगा, ये और ये गया। ठीक है, कलर चेंज कर लेते, ये और ये गया कि हम दोनों सेम आते हैं π/4 पे, हम दोनों चले गए, तो ये अपने किस तरह आएगा, ln 1 अपॉन √2 के बराबर। ठीक है, प्लस टाइम्स ये अपने के पास ये और ये फिर से गया, तो ये आ गया अपने किस तरह ln 1 अपॉन √2 के बराबर, और होल अपॉन में अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास ln 1 अपॉन √2, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर। बताइए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो अपने किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स ये ln 1 अपॉन √2 को क्या ले सकते हैं, ln स्क्वायर रूट ऑफ 2, और प्लस टाइम्स ln स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये अपने पास पावर में -1 हो जाए, तो यहां पर भी माइनस, यहां पर भी माइनस, तो एक माइनस इसमें से माइनस बाहर आएगा, इसको अपने पास ऐसा लिखा जा सकता है ना। अब ये क्या कर दिया ये, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, √2 की पावर में अपने पास -1 बेस में, ये अपने पास नंबर की पावर में -1 है, तो -1 डायरेक्ट बाहर आएगा, इससे भी -1 बाहर आएगा, इससे भी -1 बाहर आएगा, दोनों -1 बाहर आते आते किसको प्लस बना देगा, तो ये जो बाहर प्लस बैठा हुआ इसको प्लस बना देगा। लेकिन अपने पास इसमें भी तो प्लस आएगा, माइनस आएगा, लेकिन बाहर स्क्वायर बैठा हुआ है, तो ये अपने पास किस तरह आएगा, ln √2 का स्क्वायर ही बन जाएगा बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। अब यहां से सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करें, तो यहां से सॉल्व कीजिए तो अपने पास आ जाएंगे, ये आ गया किसके बराबर, तो 2 ln √2, और डिनोमिनेटर में अपने पास किस तरह आ जाएंगे, ln √2, इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर, दोनों सेम मतलब एक गया ये और ये गया, जैसे ये गया तो अपने पास आएगा 2 अपॉन ln
√2 के बराबर। ठीक है, ये अपने किसके बराबर आ गया, dy/dx आ गया। लेकिन अपने के वैल्यू इसका नहीं चाहिए, वैल्यू अपने के पास चाहिए y इसको माने थे तो 2 इंटू समथिंग, यहां से अपने के किसका वैल्यू चाहिए, तो यह आ गया अपने के पास ln अपने के पास चाहिए अपने के 2 इंटू dy/dx के बराबर, यही चाहिए अपने के पास, देख लीजिए ऊपर से। ठीक है, रिक्वायर्ड जो आंसर हो जाएगा अपने के किसके बराबर हो जाएंगे, इसके बराबर। तो बताइए ln इंटू 2 इंटू dy/dx अपने के आएगा 2/ln √2 के बराबर। बराबर, ये आ गया अपने पास ln √2। ये सारे नंबर में बैठा हुआ है, जैसे अपने पास ये नंबर में बैठा हुआ तो अपने पास माइनस साइन आ जाएंगे बाहर, कुछ ऐसा तो हमें लग रहा है। खैर चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास ln √2 का अपने पास क्या लिख सकते हैं 1/2 बाहर, तो ये आ गया अपने पास ln 4 और अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 1/2 बाहर ln 2 ये आ जाएंगे। ठीक है, और ये 2 तो बाहर बैठा हुआ है बराबर, और ये आ गया अपने के पास 2 जैसे ऊपर जाएगा तो अपने पास आ जाएगा ln 8 अपॉन में अपने पास ln 2 के बराबर। कुछ तो दिक्कत है, गड़बड़ है दया, क्या गड़बड़ है, ये अपने पास बेस 2 है, इसका जो वैल्यू है वो अपने के पास किसके बराबर है, इसका वैल्यू अपने पास ln 2। ठीक है, यहाँ पर अपने पास गलती ये है कि अपने पास क्वेश्चंस पढ़ने में अपने पास एरर हो गया है। क्वेश्चंस में अपने के पास एक्चुअल में ये नहीं है, क्वेश्चंस में अपने पास वो जो पावर में नहीं है, ये जो अपने पास दे रखा है ना, ये जो अपने पास दे रखा है वो अपने पास पावर में नहीं है, बल्कि ये पूरा मल्टीपल में, ये जो अपने पास क्या है, ये इस दोनों के मल्टीपल में ln √2 अलग है और वो अलग है। ठीक है, तो इसको अलग सॉल्व कर रहे हैं, और ये अपने पास क्या है, इसके मल्टीपल में है, नॉट पावर में। क्वेश्चन जो पढ़े हैं वो अपने पास गलत है, ये अपने पास पावर में दे रखा है। तो dy/dx अपने पास किस रहेगा 2/ln √2 के बराबर। अब यहां से अपने पास क्या पूछ रखा है, तो ln 2 और मल्टीप्लाइड बाय अपने पास किस बराबर 2/ln √2, इसका वैल्यू पूछ रखा है। इनको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये अपने पास ln 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2/1/2 ln 2 के बराबर। ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 जैसे ऊपर जाएगा तो ये अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस इंटरप्रेट करने में ही अपने के पास गलती हो गया, ये पूरे अपने पास मल्टीपल में लिखा भी ऐसा है कि अपने के पास थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि मिस प्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर अपने के पास क्या मल्टीप्लाई है, इसको अगर आप इरेज कर देते हैं तो यहाँ से अपने के पास इसको क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर अपने पास ये जो दे रखा है ना, ये अपने पास मल्टीप्लाई, ऐसा दिख रहा है ना कि ये पावर में नहीं है, सॉरी इसके नंबर में नहीं है, बल्कि अपने पास ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है। तो ln 2 ये जो अपने पास लिखा हुआ है ऐसा लिखा हुआ है ln 2 और मल्टीप्लाइड में अपने पास d/dx और इनटू में अपने पास दे रखा है इसके अपने के पास इसका डेरिवेटिव दे रखा है, क्या दे रखा है बताइए, तो ये आ गया अपने के पास log cos x और इनटू में अपने पास नंबर में दे रखा है अपने पास cos x के बराबर। ठीक है, एक्चुअल में अपने पास क्वेश्चन ऐसा है। अब x = π/4 पे अपने पास वैल्यू निकालना है, काफी इजी क्वेश्चन है, इतना अपने के पास नीचे दिमाग 25 इसलिए हो गया कि अपने पास हम सोच रहे थे कि पावर में क्या था, तो अपने पास सेम आंसर आ रहे थे, आंसर अपने पास वही है, ऑप्शन नहीं मिल रहे तो अलग बात है। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे, बराबर 4 आ जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए आंसर 4 ही आए थे ना, तो ये आ गया अपने पास ऑप्शन नंबर डी अपने पास करेक्ट आंसर 4, और 4 नंबर भी अपने पास आंसर हो जाएंगे। तो ये थे अपने का जेईई मेंस के 26 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था। यहाँ पर अपने पास टाइपिंग एरर समझ लीजिए, या अपने पास दोनों इनटू में मल्टीप्लाई में ऐसा समझ लीजिए। तो ये थे अपने के पास काफी बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस अपने पास देख रहे हैं इस क्वेश्चन में ऐसे लिख रखा है कि अपने पास थोड़ी सी दिक्कतें आ गए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।